गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्या है, चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर है ये 6 है और चैप्टर का जो नेम है वो है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो वैद्युत, जैसा कि आपको इसके नेम ही पता लगा है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी क्या है डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिखवाऊँगा। देखो वैद्युत जो चुम्बकीय प्रेरण होता है क्या होता है, देखो जब क्या है, हम कोई कुंडली है हमारे पास, कुंडली कुंडली का मतलब है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। ठीक है, यानी जब हम कुंडली के विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, और क्या है जो वो हमारी विद्युत धारा है, जब हम उस विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी जब हम उस विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, जो कुंडली है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखो विद्युत वाहक बल तो सभी को पता है, मैंने चैप्टर नंबर शायद 4 में था, बताया था आपको। ठीक है, वो 3 में था, चैप्टर नंबर 3 में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन किया तो उसमें क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही घटना हमारी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है यह है चुम्बकीय फ्लक्स, और चुम्बकीय फ्लक्स से भी क्या है, हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चुम्बकीय फ्लक्स की। देखो चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले देखो हमारा क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ से हमने मान ली क्या है, ये हमारी, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, या हम कहे आप इसका मतलब दूसरी क्या है, डायग्राम दूसरा भी बना सकते हैं हम इसका। सबसे पहले ये हो गया। अब हमने मान लिया कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, हमें पता है कि हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, मैंने आपको बताया था। अब हमने मान लिया ये जो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबकीय, यानी कि जो हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है, इसके साथ कितने एंगल पर है, थीटा कोण पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बताओ जो बी है हमारा, जब ये एंगल टिका हुआ है तो उसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, यानी जिस दिशा में हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो देखो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है हमारा वो इसी के अनुसार क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का गुणनफल क्या होता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एक हमारी ये होती है डेफिनेशन। ठीक है, और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी, क्या होता है, देखो किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, या मैंने अभी बताया है आपको, क्या क्या बताया है कि किसी तल के क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का गुणनफल, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ से देखो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है फाई बी बराबर ये होता है बी कोस थीटा इंटू ए। अब ये बताओ यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि क्षैतिज घटक और क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल ही क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब ये बताओ बी ए कोस थीटा,
क्योंकि हमें पता है कि 11th में हमारा एक फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है ए बी कोस थीटा। तो उसके अनुसार जो हमारा बी इंटू ए कोस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ठीक है ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसके यहाँ से क्या है मात्रक लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें क्या है कि यह एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो हमेशा क्या होती है हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यह एक अदिश राशि है। इसके हम मात्रक वगैरह भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्या है कि इसका मात्रक वेबर। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहली बात आपको बता दें वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, या देखो तीनों मात्रक लिख देता हूँ मैं इसका। या क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। और इसकी वीमा भी मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसकी वीमा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। देखो सभी पे वीमा निकालनी आती है। जब तुम इसमें सबकी वीमा रखोगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी ml स्क्वायर t⁻2 a⁻1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी की डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में देखो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, ये है हमारा फैराडे के, जो तुमने 10th में पढ़े थे, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले यानी कि जो फैराडा था, ठीक है, यानी जो हमारा फैराडा एक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, इसने जो प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर इसने क्या है दो नियम दिए। ठीक है, और दो नियम वे कौन कौन से दिए? सबसे पहले में आप बात करते हैं प्रथम नियम की, यानी जो फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो फैराडे ने कहा कि प्रथम नियम में, यानी जब क्या है कोई कुंडली है हमारे पास, ये कोई कुंडली हो गई हमारे पास, ये कुंजी लग गई, ये हो गई। ठीक है, ठीक है, तो फैराडे के जो प्रथम नियम है इसके अनुसार इसने कहा कि जो एक कुंडली है, ठीक है, अब क्या है कुंडली में कोई क्या है हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो उसने कहा कि जब हम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी क्या करते हैं d∅, यानी इसमें परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जिसका मान क्या होता है, जो यू है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, इसमें परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्योंकि दर का मतलब होता है हम समय से डिवाइड कर देते हैं। क्या है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आई होप क्लियर हो गई होगी। तो क्या है, इसने कहा कि इस नियम के अनुसार, या छोड़ो ये भी लिखना जरूरी नहीं है, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर मैंने क्या बताया कि इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक
दर के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होंगे डाउट। तो इसके बाद में देखो इसने कहा है कि जो चुंबकीय यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्योंकि सभी को पता है कि विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर शायद हम कैपिटल ई से कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गए। और यदि क्या है, हम ये मान लें कि जो हमारी कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो जब n है, देखो जब भी फेरों की संख्या आ जाती है तो E बराबर माइनस के क्या हो जाता है, n d⁵/dt। ठीक है, हमेशा क्या है, n की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया। देखो न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, ये अंडरलाइन कर लेना, एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो E बराबर माइनस के, क्योंकि n कांस्टेंट है, यदि हम इसे d के अंदर ले जाते हैं तो क्या है, हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो तब हमारा क्या होता है कि जो ये n⁵ है, जहाँ n⁵ ये क्या कहलाती है, हमारी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। ठीक है, यानी ये जो n⁵ कहलाएगी हमारी, ये क्या कहलाएगी, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में क्या है हमारा, सबसे पहली बात, चलो फ्लक्स ग्रंथियों की जब संख्या मैंने लिख दी तो इसका मैं आपको मात्रक भी बता देता हूँ। ठीक है, यानी जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। तो आई होप आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो हम चलते हैं, हमारा जो क्या है, ये द्वितीय नियम है। ठीक है, यानी अब बात करते हैं हम फैराडे का जो हमारा द्वितीय नियम है इसके बारे में। देखो द्वितीय नियम ये है, सभी को पता है कि जब हमने चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया तो उसमें क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। यहाँ तक तो सभी को पता लग गया। लेकिन जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम कहता है कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये क्या होता है, ये उसी कारण का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध ठीक है करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये बताओ, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि जो E बराबर है निगेटिव चिन्ह क्यों आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों निगेटिव चिन्ह ये इसीलिए आया द्वितीय नियम के द्वारा कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के। तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, विरोधाभास करता है। यानी हमने मान लिया चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस दिशा में है तो विद्युत वाहक बल की दिशा इसके विपरीत होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अब किसी को डाउट नहीं होगा। द्वितीय नियम पता लग गया सभी को। ठीक है, और प्रथम नियम पता लग गया सभी को। और एक बात और प्यारे बच्चों, जो हमारा क्या है, ये हमारा प्रथम नियम है। ठीक है, ये नोट में लिख लेना या कहना, सभी को कहना, जो लिखना चाहे तो लिख लेना, मैं नोट में ही लिख देता हूँ, ये लिख लेना। ठीक है, यानी कि अपनी अच्छी तरह लिख लेना कि लेंज के क्या है हमारा, ये देखो फैराडे का प्रथम नियम, यानी प्रथम नियम को हम क्या बोल देते हैं, एक नियम और बोल देते हैं न्यूमैन का नियम। ठीक है, तथा और जो हमारा द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम कहलाता है प्यारे बच्चों लेंज का नियम
कहलाता है। यानी प्रथम नियम तो हमारा क्या कहलाता है, न्यूमैन का नियम, और द्वितीय नियम क्या कहलाता है हमारा, लेंज का नियम। तो आई होप यहाँ तक किसी को अब डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, मैंने इसीलिए क्या है लिख दिए। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो मैंने क्या है नियम लिख दिया है हमारा, मतलब जो टॉपिक है नेक्स्ट क्या है, लेंज का नियम। देखो लेंज का जो नियम होता है ये क्या है, मैंने अभी बताया फैराडे का क्या है, द्वितीय नियम ही होता है। तो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, सेम यही है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ठीक है, इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी सिंपल सी बात है, कोई तुम्हें क्या है, यानी तुम्हें अन्न दे रहा खाने के लिए और तुम क्या है उसी का ही विरोध कर रहे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेंज का नियम कहलाएगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, सभी को अब डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये है क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब क्या है, हम इस ऊर्जा संरक्षण के नियम की भी अब पुष्टि करेंगे। ये आ गया हमारा अब थ्योरी पार्ट। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों हमारा है गतिक विद्युत वाहक बल। देखो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि है, ये क्या है हमारा थ्योरी पार्ट है। इसको क्या है मैं लिखकर अभी क्या है ग्रुप में इसकी पिक खींच कर डाल दूंगा। ठीक है, और इसे क्या है कल वाली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, या क्या है सिंपल ही है, केवल क्या है थ्योरी पार्ट ही है, वो आपको रटनी पड़ेगी। तो क्या है इसीलिए मैंने नहीं किया। अब आते हैं हम गतिक विद्युत वाहक बल पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गतिक विद्युत वाहक बल क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम किसी चालक को क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराते हैं, तो चालक के सिरों पर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब सभी को पता है कि ये क्या है, जो विद्युत वाहक बल है चालक के सिरों पर, ये किसके कारण हुआ है, गति के कारण उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम इस विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे डाउट आपके। तो क्या कहते हैं हम गति विद्युत वाहक बल को। देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किसी चालक को क्या करते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराने पर उसके सिरों पर, ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हो जाता है। ठीक है, जो इसकी गति के कारण उत्पन्न होता है, इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा गतिक विद्युत वाहक बल। अब देखो इसका हमारा क्या है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन को क्या है हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहीं पर क्या है अपनी जो क्लास है आज समाप्त करते हैं, क्योंकि क्या है फिर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, और जितना भी देखो आपका आज का जो वर्क है वो फेयर में अच्छी तरह नोट करे, और नोट करने के साथ साथ ही जो आपका पीछे का वर्क है उसे भी थोड़ा थोड़ा उसका भी रिवीजन करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, जो भी क्या है बाहर वाले बच्चे देखते हैं वो
क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है आपको जो वीडियो है मैं पहले ही डाल देता हूँ वो क्या है पहले ही मिल जाए। अदरवाइज़ वीडियो का समय 11 बजे फिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।